ज़बरदस्ती से जिद पूरी होती है साहब, मोहब्बत नहीं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं। फर्स्ट ग्रेड की कक्षा हमारी चल रही है। फर्स्ट ग्रेड की कक्षा में कल की कक्षा में हमने रिपोर्टाज के विषय में जाना था कि रिपोर्टाज क्या कुछ होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें सम्मिलित होती है और कैसे क्या सवाल है जो बन सकते हैं। आज उसी प्रकरण के अंदर अगला बिंदु है हमारा डायरी लेखन या डायरी। इससे जो कुछ सवाल बन सकते हैं, जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे और देखते चलेंगे। जहाँ मैं बताता चलूँ यहाँ से सवाल बन सकता है, उसको ज़रूर आप नोट करते चलिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो फिर लाइक शेयर कर दिया करें और पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा आपको, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 7,700 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं। हो सकता है जब आप देखो तो 7800 लोग भी हो जाए। प्रारंभ करते हैं डायरी लेखन। तो डायरी लेखन की शुरुआत करते हैं और यहीं से पहला सवाल बन जाता है। पहला सवाल यहाँ से बन जाता है कि डायरी को हिंदी में दैनंदिनी भी है जो कहते हैं। ये सवाल पूछा गया है। पहले भी डायरी को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो डायरी को हिंदी में दैनंदिनी भी है जो कहा जाता है। ठीक है, दैनंदिनी। वहीं हम बात करें, वैसे तो हम सब कभी न कभी डायरी लिखते ही हैं। कई लोग लिखते होंगे आप में से। विद्यालयों में अध्यापक डायरी लिखवाते भी हैं। रोज़ जो जो काम होता है वो वे गृह कार्य देते हैं। विद्यालय गतिविधियों की अन्य सूचनाएं भी विद्यार्थियों को डायरी में लिखवाई है जो जाती है। किंतु हम जिस डायरी विधा की यहाँ पर बात कर रहे हैं वह विद्यालय की जो डायरी है इससे थोड़ी सी अलग है। अब वो क्या है? व्यक्ति जब अपने अनुभवों को प्रतिदिन लिखता है वह डायरी कहलाती है। यहाँ पर हम जिस डायरी विधा की बात करें वो क्या है? व्यक्ति अपने निजी जीवन के अपने अनुभवों को जो रोज़ लिखता है, प्रतिदिन रोज़ लिखता है, वह डायरी कहलाती है। और इसे रोजनामचा, दैनंदिनी और दैनिकी भी कहते हैं। तो निम्न में से या डायरी का उपनाम भी पूछा जा सकता है। तो रोजनामचा भी इसी को कहते हैं, दैनंदिनी भी इसी को कहते हैं और दैनिकी भी इसी को कहते हैं। तो ऊपर वाली चीज़ें डायरी को हिंदी में ये कहते हैं और ये, इन चीज़ों को ध्यान में जो आप रखिएगा। और परिभाषा में हो जाएगी, जब व्यक्ति अपने अनुभवों को प्रतिदिन लिखता है तो वह क्या कहलाती है? डायरी कहलाती है। आगे देखिए, हम बात करें भारत में, तो भारत में भी डायरी लेखन की परंपरा नई नहीं है कि बस न्यू है ये कोई ताज़ा। भारत में बही खाता लिखते हुए देखा होगा, बड़ियों को अभी भी लिखते हैं। भारत में बही लिखने की प्रवृत्ति अति पुरातन है और वहीं से यह सिलसिला प्रारंभ होता है। व्यवसायी दैनंदिन लेखा जो का बही खाते में है जो करता आया है। कई शताब्दियों से यहाँ डायरी लिखी जा रही है। लगभग सभी सम्राटों राजाओं के यहाँ रोजनामचा लिखने वालों की नियुक्ति है जो इसी कार्य के लिए जो की जाती है। दिन भर में क्या क्या चीज़ें हैं जो हो रही है। वे राज्य में हुई प्रतिदिन की घटनाओं का उल्लेख है जो करते थे। तो राज्य में हुई प्रतिदिन की घटनाओं का उल्लेख कौन करते थे? रोजनामचा जो नियुक्त किया जाता था। तारीख या तवारीख शब्द ही ये स्पष्ट कर देते हैं कि उस युग में ऐतिहासिक कृतियाँ पहले दैनंदिनी विवरण के रूप में जो प्रस्तुत हुआ करती थी, अंत में उनका समुचित या संकलित रूप काल विशेष का इतिहास हो जाता था। मुस्लिम इतिहासकार मात्र प्राय इसी पद्धति से इतिहास प्रस्तुत है जो करते थे। ठीक है, प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों और बहियों आदि से पता चलता है क्या कि राजघरानों एवं संपन्न परिवारों में कहीं कहीं दैनंदिनी विवरण लिखने की परंपरा भी थी। परिवारों में भी परिवार में क्या कुछ चल रहा है वो, और इन विवरणों में मुख्यतः नित्य के आय व्यय का हिसाब और तत्कालीन घटनाओं का ब्यौरा है जो रहता था। और आजकल क्या होता है, दिन में क्या क्या घटनाएं हुई आज भी लिखते हैं कई सारे। इतने रुपयों का सामान आ गया, इतने रुपए किसी को उधार दे दिए, इतने रुपए इनकम हुई, इतने रुपए खर्चा हुए, सारे लोग लिखते हैं और महीने के अंत में जो हिसाब किताब लगाते हैं कि कितने कमाए और कितने लगाए। जीवन परिवर्तनशील है, गतिशील है। हमारे जीवन के जो अनुभव है वो प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। रोज़ कुछ ना कुछ नया है जो सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, सबक मिलता है। डायरी लेखन का हमारे व्यक्तित्व को सुधारने में, संवारने में अत्यधिक प्रभाव है जो पड़ता है। अब कैसे पड़ता है आगे देखिए।
जीवन के आरंभिक दिनों में डायरी लेखन का कार्य कालांतर में बड़ा मूल्यवान सिद्ध होता है, बाद में बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है। अधिक आयु में जब हमारी लिखी डायरी को देखते हैं तो हम पाते हैं कि पूर्व दिनों की अपेक्षा हमें कितना परिवर्तन हुआ है। जैसे कि आज आप डायरी लिखना शुरू करो, आज ये घटना हुई, किसी के साथ बहस हुई, किसी के साथ अच्छी वार्तालाप हुई, ये सारी चीज़ें लिखते हो और 6 महीने बाद 7 महीने बाद आप देखते हो उस डायरी को, तो आप पाओगे कि पहले जो जो चीज़ें घटित हुई 3 दिनों में मैंने किया था उसमें और अब में बहुत परिवर्तन आ गया, बहुत चीज़ें हैं जो मैंने ठीक की है। हमने जीवन को किस ढंग से जिया है, हमें ये सोचने का अवसर मिलता है उस डायरी को पढ़ने से, पूर्व में जो लिखी है हमने, कि हमने अपने जीवन में क्या खोया और क्या पाया। हमें ये पता चलता है कि पिछले दिनों की तुलना में हम जीवन में कितने गंभीर और परिपक्व हुए हैं, सीरियस हुए हैं जीवन के प्रति, या और लचर स्वभाव हो गया है। यूँ कहें कि डायरी हमारे बीते हुए जीवन का सच्चा दर्पण है, बताती कि तुमने बेटा क्या किया पिछले दिनों में, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया, तो अनुचित नहीं होगा, सच्चा। तो डायरी को हमारे बीते हुए जीवन का सच्चा दर्पण है जो कहना अनुचित नहीं होगा। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, बीते हुए जीवन का सच्चा दर्पण है, तो वहाँ पर आ जाएगा आपके डायरी। अच्छा सवाल बन सकता है ये। अपने अनुभवों, विश्वासों और आकांक्षाओं की प्रौढ़ता का विकास क्रम समझने का यह आकर्षक और रमणीय साधन है। क्या? डायरी वाला। आगे देखिए, डायरी आधुनिक काल का शब्द है, ठीक है, और यह विधा भी आधुनिक काल की नव्यतम विधाओं में से है, एक है। डायरी शैली आत्मकथात्मक भी हो सकती है, भावप्रवण और गद्य विधा है। एक डायरी शैली क्या है? गद्य विधा है, आत्मकथात्मक और भावप्रवण है, भावनाएं सम्मिलित है। डायरी का शाब्दिक अर्थ प्रतिदिन की घटनाओं का प्रभावी ढंग से लेखन है। डायरी का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो नोट कर लीजिए, ये डायरी का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा प्रतिदिन की घटनाओं का प्रभावी ढंग से लेखन। क्या हो जाएगा? प्रतिदिन की जो घटनाएं उनका प्रभावी ढंग से क्या हो जाएगा? लेखन। डेली रिकॉर्ड इवेंट, डेली रिकॉर्ड इवेंट हो जाएगा। अब व्यवहार में हम देखें तो व्यवहार में हम देखते हैं कि डायरी या फिर दैनंदिनी लेखन में उस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लेखक अपने दैनिक अनुभवों, थोड़े बहुत विस्तार से का, भेंट वार्ताओं का, स्थानिक निरीक्षणों का विवरण देते हैं। किन किन लोगों से मिले हैं वो, डेली क्या क्या अनुभव किया उन्होंने, और कहाँ कहाँ वो गए, स्थानिक जहाँ जहाँ चीज़ें देखी, जो जो स्थान देखे, उन सब का विवरण देते हैं। आज डायरी के माध्यम से बहुत सारी समस्याएं और विचार प्रस्तुत है जो होने लगे हैं। डायरी का संबंध प्रत्यक्षतः एक व्यक्ति से होने के कारण इसमें व्यक्तिगतता की प्रधानता जो होती है। प्रत्येक समस्याओं पर डायरी लेखक आत्मप्रक दृष्टि डालता है। मतलब खुद से कोई भी चीज़ों अगर खुद से कनेक्ट कर रही तो वो डायरी लेखन के अंदर नोट करेगा। आत्मचिंतन और अपने भोगे हुए संदर्भों को प्रस्तुत करता है। आचार्य जो उमेश शास्त्री है, इन्होंने डायरी लेखन की निम्नलिखित विशेषताएं नोट कर लीजिएगा, सारी विशेषताओं को। आचार्य उमेश शास्त्री डायरी लेखन की विशेषताएं बता रहे हैं। निम्न में से डायरी लेखन की विशेषता नहीं है या है, इस प्रकार से सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। डायरी लेखन की विशेषताएं, कल हमने रिपोर्टाज की विशेषताएं देखी, तो विशेषताओं से सवाल है जो जुड़ा बनेगा ही बनेगा, यूँ समझिए आप। या तो डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिया जाएगा या फिर विशेषताओं से जुड़ा हुआ। देखिए पहली विशेषता क्या बताते हैं कि डायरीकार, डायरी लिखने वाला, तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति करता है। डायरीकार जो है तात्कालिक उस समय की जो संवेदनात्मक भावनाएं हैं, जो भाव हैं, उनकी अभिव्यक्ति करता है। दूसरी विशेषता है डायरी लेखन में व्यक्ति सापेक्षता अधिक होती है। व्यक्ति सापेक्षता अधिक होती है, खुद से कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, खुद से रिलेट होने वाली चीज़ों को वो लिखता है, ठीक है। तो डायरी लेखन में व्यक्ति सापेक्षता अधिक रहती है, ध्यान में रखना। तीसरी विशेषता है डायरी लेखन विधा में लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। उसकी किस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, किस प्रकार का नेचर है, किस प्रकार उसका इंटरनल गुण है, उनकी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। अगली विशेषता है डायरीकार लेख में समय और स्थान के संदर्भ को भी अपनी अभिव्यक्ति देता है। जैसे कि आज तारीख है, मान लो 14/8/22, आज मैंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गया, किस किस से मिला, क्या क्या मेरे साथ घटनाएं घटी, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, सारी चीज़।
कल फिर 15 तारीख को मैं कहाँ गया, किस जगह स्वतंत्रता दिवस मनाया, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या कहाँ क्या क्या प्रोग्राम थे, क्या कुछ विशेष देगा। तो इस प्रकार से फिर 16, तो इस तरीके से समय, स्थान, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो नोट होती चलती है इसके अंदर। ठीक है बात। आगे देखिए, अगली विशेषता है डायरीकार अपनी भावना के प्रति ईमानदार होता है। डायरी लेखन डायरीकार की प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, डायरी लेखन डायरीकार की प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है। अगला, डायरीकार साहित्यिक भावना के प्रति उदासीन नहीं रहता है। ठीक है, ये बात भी सही है। डायरी लेखन में सभी लेखन विधियों का स्पर्श रहता है। डायरीकार समय समय पर अतीत के अनुभवों की पुनर्समीक्षा करता हुआ आगे बढ़ता है कि इतने दिनों में ये घटनाएं मेरे साथ घटी, तो आगे वो चलते हुए डायरी जब लिखेगा तो उसमें धीरे धीरे अपने आप अपने जीवन में भी डायरी लिखने से सुधार होता चलता है। कि मान लो मैंने लगातार 20 दिन तक डायरी लिखी और फिर मैं वापस पढ़ूँ उस डायरी को 21वें दिन, तो मैं देखूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें गलत की है, किन किन कहाँ कहाँ बहस हुई है, कहाँ कहाँ मैंने क्रोध प्रकट किया है। तो 21वें दिन मुझे लगेगा, या जब भी 30 दिन लिखो, 20 दिन लिखो, 15 दिन, लगेगा कि यार मैं गलत काम ज़्यादा कर रहा हूँ, गलत जगह ऊर्जा ज़्यादा लगा रहा हूँ, वहाँ अपना समय नष्ट कर रहा हूँ। तो मैं धीरे धीरे उन चीज़ों को अवॉइड भी करता जाऊँ, कम भी करता चलूँगा, धीरे धीरे मेरी आदत सुधर भी सकती है, चीज़ें जीवन में कुछ अच्छी भी हो सकती है। तो ये भी समय समय पर यहाँ पर अतीत के अनुभवों की पुनर्समीक्षा करता हुआ जो आगे बढ़ता है, ये भी फ़ायदा हो सकता है। अगर उठाने वाला हो तो उठा सकता है, डायरी लेखन से भी पॉजिटिव फ़ायदा। डायरी साहित्य का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। देखिए साहब, व्यक्तिगत डायरियाँ हो सकती हैं, वास्तविक डायरियाँ, काल्पनिक डायरियाँ, साहित्यिक डायरियाँ। ठीक है, इस प्रकार से वर्गीकरण हो सकता है डायरी साहित्य का। बात करते हैं, व्यक्तिगत डायरी का संबंध व्यक्ति विशेष से होता है, पर्सनल। ऐसी डायरी में लेखक अपने जीवन के घटना प्रसंगों, निजी अनुभूतियों, विचारों, आवश्यक तथ्यों को लिखता रहता है। ये डायरियाँ गोपनीय होती है, लोक में रखता है, कोई पढ़ न ले। व्यक्ति अपने यथार्थ को इसमें अंकित करता है, जो वास्तविक में जो रियलिटी है उसको अंकित करता रहता है। और ये अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये वास्तविकता ली हुई होती है। व्यक्तिगत डायरियों का महत्व साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्यकार अपने अंतरंग साहित्यिक मित्रों के व्यक्तित्व की टिप्पणी डायरी में नोट कर लेता है। अपनी अंतर्चेतना के मूर्त विचार, अपनी धारणा को डायरी के पृष्ठों में उतारकर पर्यालोचन करता रहता है, वो देखता रहता है। और एक दिन यही डायरी उसके और उल्लिखित मित्रों के व्यक्तित्व को प्रकाशित कर देती है। अतः यह मानना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है कि डायरी की व्यक्तिगता से साहित्य का कोई संबंध नहीं है संबंध। साहित्य में सर्वप्रथम डायरी को शैली के रूप में स्वीकार किया गया। किस रूप में? कि एक तरीके की शैली है, ये एक तरीके क्या है, शैली है। और सने सने धीरे धीरे साहित्यिक विधा के रूप में इसका परिवर्तन हुआ। पहले तो कहा एक तरीका है, ढंग है, शैली है, फिर धीरे धीरे एक विधा के रूप में इसका परिवर्तन होने लगा साहब। और साहित्यिक डायरी में कल्पना को स्थान दिया जाता है। साहित्यकार कल्पना में यथार्थता को जीने की अनुभूति करता है और ऐसी डायरी में रचनात्मक साहित्य का सर्जन होने लगता है, जिसमें क्रमबद्धता और अनवरतता बनी रहती है, जिससे पाठक आनंद की अनुभूति करता है। काल्पनिक साहित्य होते हुए भी अन्य विधाओं की तरह इस विधा में भी सरसता रहती है कि आज क्या घटित हुआ वो पड़ा, फिर कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। एने फ्रैंक की डायरी आपने पढ़ी होगी पाठ, वो भी यही चीज़ थी, वो दिन प्रतिदिन की घटनाओं का जिक्र कर रही थी, जिससे पाठक के मन में उबन पैदा नहीं होती, उबाऊ नहीं लगता कि आज ये हुआ, आज ये हुआ। वो उसका जो सरसता है, उसकी जो अंदर का जो रोचकता है वो बनी रहती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। डायरी लेखन में कहीं एकालाप, कल्पित पात्र से बातचीत, कहीं विचार मंथन की गहनतम जो स्थितियाँ हैं वो उनमें प्रवेश होता रहता है। कहीं संसार से उपेक्षित होने या अपेक्षा करने की वृत्तियों का उदय होता है, कहीं आंतरिक गुण दोषों की अभिव्यक्ति होती है। ये सब विशेषताएं जो चलती रहती है, या ये सब विशेषताएं इस विधा को महत्वपूर्ण बना देती है। डायरी लेखक का प्रत्येक पृष्ठ जब पठनीय होता है, कोई भी पृष्ठ छोड़ नहीं सकते, हर एक पृष्ठ महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ पर एक उद्देश्य की सार्थकता को है जो सिद्ध करता है। प्रत्येक पृष्ठ एक उद्देश्य की सार्थकता को सिद्ध करता है। साहित्यिक डायरी की बात करें तो इसमें रचना शैली,
ललित कल्पना, मनोविश्लेषण, तर्क, कविता, आत्मख्यान आदि विविध प्रवृत्तियों का मनोरम समन्वय देखने को मिलता है। साहित्य की अन्य कोई भी विधा ऐसी नहीं है जिसके माध्यम से रचनाकार अपने मन की गूढ़ अनुभूतियों को सहजता और निष्पक्ष भाव से अभिव्यक्ति देता हो। यह एक सुस्पष्ट और तथ्यात्मक अभिव्यंजना की निमित्त स्वतंत्र साहित्यिक विधा है। हम यहाँ पर बात करें तो आधुनिक युग में डायरी साहित्य का सृजन हुआ। कुछ डायरी साहित्य में लिखी हुई रचनाएं साहित्य भी देखेंगे। यद्यपि विकास की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए तो ये विधा अभी समृद्ध नहीं कही जा सकती, इतना विकास नहीं हुआ। इस दिशा में नाम आता है अजीत कुमार तथा लक्ष्मीकांत वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसकी? अजीत कुमार की और लक्ष्मीकांत की डायरी विधा को आगे ले जाने में, जिन्होंने डायरी विधा की और आकर्षण को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त जिन लेखकों ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं डायरी साहित्य प्रकाशित करवाए उनके नाम में शिवदान सिंह चौहान, मेहता साहब, बैकुंठ नाथ मेहरोत्रा साहब। समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में धर्मयुग, निकष, हिंदुस्तान, ज्ञानोदय, कादम्बिनी, कल्पना, माध्यम, बिंदु, सारिका, इनमें भी डायरियाँ प्रकाशित होती रही है और इस विधा के आंदोलन के प्रवर्तन मंडल में है ये सब चीज़ें। ज्ञानोदय पत्रिका ने इस विधा की समृद्धि में पूर्ण सहयोग प्रदान किया है और इस पत्र में सर्वाधिक डायरियाँ प्रकाशित हुई है। नोट कर लीजिए, सर्वाधिक डायरियाँ प्रकाशित किस पत्रिका में हुई है? ज्ञानोदय पत्रिका में। सवाल बन सकता है। आगे हम बात करें तो डायरी विधा शैली के रूप में भी अपनाई गई है। अन्य लेखकों ने इस विधा में सृजन किया है। रचनाओं को संस्मरण, रेखाचित्र या उपन्यास विधा में भी संकलित किया है। बात करें श्री प्रकाश चंद्र गुप्त की तो डायरी के पृष्ठ रेखाचित्र साहित्य में इनके। इसी प्रकार बनारसी दास गुप्त का मनुष्य और कल्ला भी डायरी साहित्य रेखाचित्र में संकलित है। इनका एक उदाहरण दृष्टव्य इस प्रकार से लिखी जाती है, 11 जुलाई को ये चीज़ें हुई, 12 को ये चीज़ें हुई, इस प्रकार से जो नोट की, 13 को ये चीज़ें हुई, इस प्रकार से लिखी जाती है। इनमें कोई सवाल बनने वाली बात नहीं है, एग्जाम्पल देके बताया गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कुछ एक दो चीज़ें पूछी जा सकती है। श्री प्रकाश चंद्र गुप्त ने पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच में डायरी साहित्य को संकलित कर दिया है। तो पुराने स्मृति और नए स्केच में प्रकाश चंद्र गुप्त ने संकलित किया है। यहाँ पर आगे हम बात करें, ये तो उदाहरण है। यहाँ देखिए, श्री दूधनाथ सिंह की डायरी साहित्य कौन सा? बर्फ के टुकड़े। दूधनाथ सिंह की बर्फ के टुकड़े के रचनाकार पूछ ले तो कौन? दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह की डायरी साहित्य बर्फ के टुकड़े ज्ञानोदय पत्रिका के जनवरी का जो अंक है 1965 का, इसमें प्रकाशित हुआ। तो नोट कर लीजिए, ये सवाल पूछा जा सकता है। दूधनाथ सिंह की डायरी साहित्य कौन सा? बर्फ के टुकड़े किस में प्रकाशित हुआ? ज्ञानोदय पत्रिका में। कब हुआ? जनवरी 1965 के अंक में। वहीं इसी पत्रिका में प्रकाशित हरिशंकर परसाई का हम, वे और भीड़, ध्यान में रखना, हरिशंकर परसाई का डायरी साहित्य हम, वे और भीड़, इसी ज्ञानोदय पत्रिका में। वहीं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का डायरी के 5 पृष्ठ, ये भी डायरी साहित्य, यह प्रकाशित हुआ। तो विश्वनाथ प्रसाद का डायरी के 5 पृष्ठ। श्री प्रभाकर माचवे का पश्चिम में बैठकर पूर्व की डायरी, ये एक प्रयोगात्मक रचना थी इनकी। नोट कर लीजिए, पश्चिम में बैठकर पूर्व की डायरी, और डायरी की जो लेखन की विशेषताएं वो जरूर ध्यान में रखना। आगे बात करें, यद्यपि हिंदी में अभी भी डायरी साहित्य अधिक नहीं लिखा गया है, किंतु उपलब्ध साहित्य में आत्मपरकता, दार्शनिकता, व्यंग्यात्मक तीव्रता का सुंदर प्रयोग हुआ है। कहानी हो, उपन्यास हो, रेखाचित्र हो, में इस विधा का प्रयोग बहुलता के साथ है जो हुआ है। कहानी उपन्यासों में भी डायरी विधा का पुट है जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो साहब ये थी अपना डायरी विधा, डायरी लेखन। अच्छा लगा है अगर तो लाइक कर देना, और मित्रों को पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कर देना। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले निशान पर क्लिक कर लेना। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल का नाम अपना। जब आप देखोगे हो सकता है 7,800 के तकरीबन लोग जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। पढ़ाई को लेकर अगर आप डिमोटिव रहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है एक, जिसका नाम है आदि की आवाज़। आदि की
आवाज़। यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए आदि की आवाज़, मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डाले गए हैं पढ़ाई से संबंधित। यकीनन आपको वहाँ से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। जय हिंद, फिर मिलता।